हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं और बताइए। अभी जो रिसेंटली मैंने देखा है कि एक जनरल स्टडीज़ के पैटर्न में इंजीनियरिंग सर्विसेज में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। हम लोग के टाइम पे जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम में जो जनरल स्टडी का पेपर होता था उसमें बेसिकली 60 क्वेश्चंस होते थे जनरल स्टडीज़ के और 60 क्वेश्चंस होते थे आपके इंग्लिश के। तो उसमें इंग्लिश की जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे और जो जनरल स्टडीज़ में होते थे उसमें बेसिकली क्वेश्चन जो पूछे जाते थे वो होते थे रिलेटेड टू आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स प्लस आपका जो है कुछ क्वेश्चन इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह से कनेक्टेड होते थे। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो मुझे लोगों ने पॉइंट आउट भी किया था तो मैंने देखा तो काफ़ी कुछ चेंजेस हो गया है। और अब करंट इशू तो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, वो तो हैं ही सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड। उसके अलावा बहुत सारा रीजनिंग और एनालिटिकल एप्टीट्यूड से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एनर्जी एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूछे जाने लगे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछे जाने लगे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मटेरियल साइंस से रिलेटेड पूछे जाने लगे हैं। तो मटेरियल साइंस वगैरह तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही पढ़ा था और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने अपने मैनेजमेंट कोर्स के दौरान पढ़ा है, जो एमई के दौरान पढ़ा है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं, एथिक्स के बारे में पूछे जाते हैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन से रिलेटेड। तो अब इसके लिए जो है चूँकि सिलेबस काफ़ी चेंजेस हो गया है और बहुत सारे प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस एंड सर्विसेज से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रोसीजर, डिज़ाइन, ड्राइंग, इससे रिलेटेड भी है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस भी है। तो मैंने एक जो है इस पर रिसर्च करके कुछ बुक्स की लिस्ट बनाई थी कि किससे आप पढ़ाई करें। इसमें से कुछ बुक्स जो है मैंने भी पढ़ रखी हैं और कुछ बुक्स जो है मैंने नहीं पढ़ी हैं, बिकॉज ये हम लोगों के टाइम पे नहीं थी। बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि आप कौन सी बुक्स फॉलो करें तो आप जो है इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो कुछ तो जो है गाइड्स होती हैं जो कि आप इसमें कि कंप्लीट दिया होता है, और कुछ अलग अलग बुक्स भी हैं सब सब्जेक्ट्स की, तो उसके बाद से भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे जनरल स्टडीज़ के लिए जो मैंने पढ़ा था यूनिक की बुक में पढ़ता था और टाटा मैकग्रा-हिल की बुक मैंने पढ़ा था। और करंट अफेयर्स के लिए मैं प्रतियोगिता दर्पण पढ़ता था, और उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण के अलावा कंपटीशन सक्सेस रिव्यू एक इंग्लिश में मैगजीन आती थी, वो मैं पढ़ता था शुरू से। और उसके अलावा आप डेली न्यूज़पेपर्स के टच में रहिए और डेली न्यूज़पेपर पे आप काफ़ी टाइम दीजिए, क्योंकि एनालिटिकल क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आप न्यूज़पेपर अगर डेली पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से उसके आंसर दे पाएंगे। तो आपको एनालिटिकल अप्रोच होनी चाहिए। हालांकि प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपको ये काफ़ी मदद करेगा। तो अब सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता देता हूँ कि आप कौन सी बुक्स पढ़ें तो आपको जो है काफ़ी अच्छा इसमें वो मिल जाएगा। तो मैंने अपने उसमें टैबलेट में सारी बुक्स नोट कर ली हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली जो है आप या तो आप गाइड से अगर पढ़ना चाहते हैं तो गाइड आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, जो कि जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की गाइड होती हैं। और ये आईएएस मास्टर पब्लिकेशंस की कुछ बुक्स हैं जिसके आप पढ़ सकते हैं। या आप इसमें एक आपकी एस इंजीनियरिंग अकादमी की भी आती है, ESE 2021 करके, उसमें भी जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं। और ये आपको जो है ये बुक्स कुछ अमेजन में भी अवेलेबल हो जाती है, आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। एक जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की बुक्स और है जो मेडिजी पब्लिकेशंस की है, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें आपको जो है दोनों चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक आपका GKP जो GK पब्लिकेशंस है उनकी एक बुक है जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के ऊपर, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और जनरल स्टडीज़ में मेडिजी वालों की भी बुक्स हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी बुक्स जो हैं ये आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक RK जैन की जो खन्ना पब्लिशर्स की बुक है, इंजीनियरिंग जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के नाम से है, तो ये मिस्टर जो है RR जैन की बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी बुक्स वैसी जो कि आप पढ़ सकते हैं। और अलग अलग भी आप अगर पढ़ना चाहें तो कैट की बहुत सारी बुक्स होती हैं, गाइड्स होती हैं, जिनसे आप कैट की तैयारी करते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए तो प्रतियोगिता दर्पण जैसे मैंने आपको बताया, मंथली मैगजीन आप कोई ले लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, थोरोली पढ़िए, और उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, पूरे मंथ की कम से कम मिल जाएगी। और बाकी जो लेटेस्ट जानकारी है उसके लिए आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, 2 न्यूज़पेपर पढ़िए तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद मैं बुक्स बताता हूँ। लॉजिकल रीजनिंग जो है उसके लिए आप एक वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक्स आती है मिस्टर RS अग्रवाल की, इसको आप पढ़ सकते हैं। एस चांद पब्लिकेशंस की बुक है ये। और उसके अलावा रीजनिंग में एक बुक और आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, न्यू अप्रोच इन रीजनिंग। इसको ये है BS शिवाजली और इंदू शिवाजली की बुक है ये, इसको आप पढ़ सकते हैं। सिजवाली
BS सिजवाली और इंदु सिजवाली, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ये अरिहंत वालों की बुक्स है, अरिहंत पब्लिकेशन की, ये बुक भी बहुत अच्छी है। और मेडी जी की बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं रीजनिंग के लिए। अर्थमेटिक एबिलिटी के लिए क्वांटम जो आपको पढ़ना है, सर्वेश कुमार वर्मा की बुक है, ये अरिहंत पब्लिकेशन की है, ये आप पढ़ सकते हैं। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप कैट की एक बुक आती है जो कि अरुण शर्मा की है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। मैग्रा हिल वालों की है ये बुक, और मैग्रा हिल की बुक्स जनरली बहुत अच्छी होती है, तो आप इसको अरुण शर्मा की बुक को पढ़िए, ये बुक बहुत अच्छी है। और अर्थमेटिक के लिए आप फिर वही राजेश वर्मा की बुक आती है अरिहंत वालों की, ये भी बुक है ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, आप इससे पढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम लोग जो पढ़ते थे, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की ये बुक्स आती है BS ग्रेवाल की, बहुत फेमस बुक है, उसको आप पढ़िए, बहुत अच्छी है। खन्ना पब्लिशर की बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी है। इसके अलावा एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की एक बुक और भी आती है एरविन क्रैशजिक की, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जो है BS ग्रेवाल पढ़िए, BS ग्रेवाल का कोई मुकाबला नहीं है। मेडी जी की भी एक बुक आती है, बट इवन देन मैं आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में ग्रेवाल पढ़ने की सलाह दूंगा। इसके बाद कैट के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस की एक मेथड आती है, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस आप उसी बुक से पढ़ सकते हैं जो आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए यूज की थी। ये अरुण शर्मा की जो बुक थी मैग्रा हिल की, इससे ही आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है। और इसमें जो है काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैग्रा हिल की भी एक बुक है, डाटा इंटरप्रिटेशन की एक बुक है, वो भी कैट में यूज होती है, वो भी अरुण शर्मा की है, वो आप यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। इसके बाद डिज़ाइन ड्राइंग और इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी, इसमें एक मेडी जी वालों की बुक आती है, मेडी जी एडिटोरियल बोर्ड ने बनाई है, वो बुक आप पढ़ सकते हैं। उसका नाम है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन ड्राइंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी, इस करके नाम से बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इंजीनियरिंग डिज़ाइन में एक लिंडा की बुक आती है, लिंडा की बुक बहुत फेमस भी है, लिंडा की बुक हम लोगों ने भी पढ़ी है, उसको आप पढ़ सकते हैं इंजीनियरिंग डिज़ाइन में, अच्छी बुक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक हमने बुक पढ़ी थी, जो हम लोग इंजीनियरिंग में आ गए थे फर्स्ट ईयर में, हम लोगों को ये बुक पढ़ाई गई थी, वो आर के धवन की बुक थी। तो आर के धवन जो है एस्चान एंड कंपनी पब्लिशर हैं, और ये आर के धवन की बुक जो है ये भी बहुत पॉपुलर बुक है और बहुत अच्छी बुक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद रिलायबिलिटी मेंटेनेंस एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में आ जाता है, तो इसमें एक गुप्ता की बुक है लक्ष्मी पब्लिकेशन की, इसको आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद आता है स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रैक्टिस इन प्रोडक्शन वाली बात है, तो मेडी जी की इसमें भी एक बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट में जो है बेसिकली इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में आपको माजिद हुसैन की बुक सबसे अच्छी है, मुझे लगता है वही बुक बहुत बढ़िया है। इस बुक का नाम जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट कह के भी आप कहेंगे तो आपको बुक मिल जाएगी, ये बहुत अच्छी है इन्वायरमेंट के लिए। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी एक बुक आती है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे, वो भी माजिद हुसैन की है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद बेसिक ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट पे एक मेडी जी वालों का भी बुक आता है, मेडी जी वालों का बुक भी आप ले सकते हैं, तो वो भी अच्छा है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मेडी जी वालों की बुक आती है, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए वो बुक प्रेफर कर सकते हैं, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एसपी सेट की बुक है, ये हमने भी पढ़ी है, और एसपी सेट की बुक बहुत फेमस है, ये कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल करके आती है, अच्छी बुक है और आप इससे पढ़ सकते हैं। और एक दूसरी बुक है जो हमने पढ़ी थी इंदुलकर की बुक भी बहुत अच्छी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल के ऊपर। तो ये 2 बुक है, ये बहुत है, अगर आप इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है कंप्लीट मेरे ख्याल से हो गया है, इसमें बहुत ज़्यादा अब इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक मेडी जी की बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो बुक है। और एक मैकमिलन पब्लिशर की बुक आती है, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी एक बुक अच्छी है। तो एथिक्स के लिए थोड़ा सा आप, अभी मैंने आपको नहीं बताया, एथिक्स के लिए आप एक बुक पढ़ सकते हैं, मेडी जी वालों की बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छी है। और एक एथिक्स की बुक आती है मार्टिन की, ये मैग्रा हिल वालों की है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। तो ये 2 बुक मेरे ख्याल से इसके लिए एनफ है, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एक चार्ल्स हैरिस की भी आती है, लेकिन मेरे ख्याल से उतना एनफ है, उससे ज़्यादा आप एक सब्जेक्ट में फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली जो बुक्स हैं, इनसे आप पढ़ाई कर सकते हैं अपनी जनरल सर्विसेज की, और कोशिश करिए कि जनरल सर्विसेज में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लें, और क्वेश्चन जो आते हैं उनको पहले करते जाइए, और उसके बाद जो है उन क्वेश्चंस पे जाइए, क्योंकि कई रीजनिंग में जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई क्वेश्चन इतने लेंदी होते हैं कि वो आपका टाइम खा जाते हैं, और उसके बाद जब आपके पास टाइम नहीं बचता तो कई ईजी क्वेश्चन जो पीछे की साइड होते हैं वो आपके छूट जाते हैं। तो मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि आप हमेशा जब भी पेपर सॉल्व करिए तो पहले जो आपको आते जाते हैं वो फटाफट करके आप पूरा पेपर एक निकाल दीजिए, 120 जितना भी क्वेश्चन आता है, उसके बाद आप जो है टफ़ क्वेश्चंस पे जाके अटकिए।
आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन टफ है, आप छोड़ दीजिए, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस मत करिए, आप तुरंत आगे बढ़ जाइए। या टाइम टेकिंग है तो उस पर ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आप एक में फंस गए तो पता लगेगा कि आपके पीछे के कई इजी क्वेश्चन, कई बार मैंने देखे कुछ लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं 10-12 क्वेश्चन होते हैं, वो इतने इजी होते हैं, उनको कुछ सॉल्व नहीं करना होता, तुरंत आपको आंसर देना होता है, तो वो छूट जाते हैं लोगों के। तो उस पर फोकस करिए, तो जिससे कि उसमें आपको ज़्यादा स्कोर हो जाएगा, बजाय कि अगर आपका एक न्यूमेरिकल या बहुत लंबा क्वेश्चन है रीजनिंग का जो कि आपका 10 या 12 मिनट ले रहा है, ये 10 या 12 मिनट नहीं, सॉरी 2 या 3 मिनट ले रहा है, तो उसमें आप फंसने से बच जाएँ। तो यही मेरी एडवाइस रहेगी जनरल स्टडी के लिए, और तैयारी करिए। और इंग्लिश का भी बहुत ज़्यादा इसमें हेडेक नहीं रहा है, तो अच्छा हो गया आप लोगों के लिए। जिनकी इंग्लिश वीक थी, हिंदी मीडियम वाले थे, उनके लिए तो काफ़ी अच्छा हो गया है, क्योंकि पहले ये थोड़ी प्रॉब्लम लोगों को इंग्लिश में आती थी, जो कि हिंदी मीडियम वाले होते थे उनको स्कोर करने में। तो बस ये आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगता है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए। बाय बाय, सी यू।